रिच माइंडसेट वीज पुअर माइंडसेट। अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता। ऐसा कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी लाइफस्टाइल भी हो? कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो? अर्थात लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाए कि पैसों की किल्लत की वजह से कभी हमको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, पैसों की वजह से हमें किसी भी चीज को लेकर कंप्रोमाइज न करना पड़े, और कम से कम तो पैसों की वजह से हमारे सपने, ख्वाब अधूरे न रहें। फिर क्या कारण है ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते? आखिर रीजन क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला अगला बंदा हमसे अमीर हो गया? तो बने रहना लास्ट तक, क्योंकि इस लेख में हम जानेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर। इसका रीजन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। आखिर क्या है पैसों की इंपॉर्टेंस? क्योंकि जब तक हम पैसों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि हमारा मानना है कि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशन तो मोटिवेशन वीडियोस में भी नहीं मिलता, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोस का असर तो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, पर पैसों का मोटिवेशन जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि काम कोई भी मकसद एक होता है, पैसा कमाना। तो क्यों ना हम सब पैसों के बारे में सीखें और साथ में अमीरों का सीक्रेट भी जानें, ताकि हम उन्हें फॉलो करके उनके जैसा बन पाएं। और आज के समय में तो पैसा कमाना और भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि आजकल तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, जो कि हम आने इस टॉपिक पर लेख लिख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पैसा कमाना या अमीर बनना जरूरी क्यों है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई, दवाई और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना फिरना, फिर उसके भी बच्चों के लिए यही सारे खर्चे और अच्छा जीवन जीने और परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसों की जरूरत होती है। यानी पैसों की समस्या केवल चैन से जीने ही नहीं बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। पैसा न होने की वजह से एक लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। पैसों न होने की वजह से ही अच्छे कपड़े, पढ़ाई, अच्छे खाने से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पैसों न होने की वजह से ही हमें नाकारा कहा जाता है और इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में अगर एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना तो अमीर तो बनना ही होगा। तो क्यों ना यार पैसों के बारे में सीखकर और जानकार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो चलो यार अब आते हैं मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे, जबकि अगले बंदे के पास वो सब कुछ है जो एक जिंदगी जीने के लिए चाहिए। आखिर मौका तो संविधान सबको दिया है अमीर बनने का, तो क्या कारण है हमारे साथ का कोई और बंदा पैसा वाला बन गया और मैं आलस वाला? आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाला इंसान बन पाए और वो सब कुछ हासिल कर पाए जो हमारे लिए अभी तक सपना था। पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस लेख में अमीर और गरीब की तुलना नहीं, बल्कि अमीर और गरीब माइंडसेट की हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब के घर में भी अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला बन जाए, और अमीर के घर में गरीब माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। तो इसलिए इसे केवल माइंडसेट का डिफरेंस समझिए। चलिए जानते हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर। अमीर और गरीब सोच में क्या अंतर? 1. स्मार्ट वर्क माइंडसेट। स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं वर्टिकल बार। 2. रिस्क माइंडसेट। रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता,
उसे लगता है कि फेल हो गया तो भी कम से कम सीख तो मिलेगी, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। चलिए तीसरे माइंडसेट को समझते। 3. लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुकें पढ़ता है और न ही कुछ अलग स्किल्स सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक तो बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुकें पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते। 4. इन्वेस्टिंग माइंडसेट। इन्वेस्टिंग माइंडसेट। चौथा जो माइंडसेट है अमीरों के पास, वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का। एक अमीर माइंडसेट बंदा इसलिए अमीर बन पाता। 5. एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है। वह उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो वह उसे 100 रुपया बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो बंदे होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो, ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी दे देंगे तो ज्यादातर चांस है कि ये उस पैसे को फालतू की चीजों जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस लेख रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर, अमीर और गरीब सोच में क्या अंतर है, से जो भी हमने जाना उसे अमल में लाएंगे और अपने फाइनेंशियली फ्री की जर्नी को शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा लेख पसंद आया हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो अभी हमारे YouTube सब्सक्राइब करना देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब